स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज फुल ऑफ एनर्जी के साथ हम बैक टू पवेलियन हो रहे हैं हमारे इंग्लिश के लाइव क्लासरूम। यार काफी दिन हो गए थे, इंग्लिश का लाइव क्लासरूम हो नहीं रहा। बच्चे भी बोल रहे थे मैम क्या बात है, आप इंग्लिश का लाइव नहीं ले रहे हो, इंग्लिश छोड़ दिए क्या? मैंने कहा नहीं बाबा, इंग्लिश हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेझिझक पढ़ाएंगे, बेहिसाब पढ़ाएंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कुछ बीच में, जैसे हमने क्लास चार स्टार्ट कर लिया तो थोड़ा उसकी स्टडी करनी पड़ती है, उसके क्वेश्चंस निकालते हैं, टीम के साथ बैठना पड़ता है। हालांकि टीम बेचारी खुद ही काम करती है सारा, मैं सिर्फ आके यहाँ पर देख लेती हूँ, हाँ वीडियो चल रहा है, चलो स्टार्ट हो जाते हैं, पढ़ाना है। एंड थोड़ा एसएसटी का हमने पोर्शन चालू किया था, इस वजह से थोड़ा हमने ब्रेक लगा दिया था हमारी रेगुलर ग्रामर क्लास को। लेकिन अब नहीं लगेगा, अब हमारी तीन अलग अलग फॉन्ट वाली क्लासेस चलती रहेंगी और आती रहेंगी, और हम चलाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, खूब सारा करते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा लटक गया था बीच के अंदर, उस लटके हुए टॉपिक को, लटकू राम को आगे निकालते हैं। और वो लटकू राम टॉपिक था हमारा एक्टिव एंड पैसिव। अब देखिए, एक्टिव एंड पैसिव में हमने बात कर ली थी सारी चीजों की। हम टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव पैसिव कर चुके थे, हम लोग मोडाल्स के अकॉर्डिंग कर चुके, हम लोग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कर चुके, यानी इंटरोगेटिव कर चुके। एंड प्लस हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग, जी हाँ, हमने कर लिया था हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस का। अब हमारे और एक हमने किया था कंडीशन, जैसे हैव टू, हैज टू, हैड टू आ जाता है, तो उसको कैसे करना है। आज हमारे 2-3 टॉपिक और बचे, बस हम उसके बाद में इसको फिनिश कर देंगे आज की डेट के अंदर। तो मैक्सिमम ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी, चुटकी में 15 मिनट के अंदर ये 3 टॉपिक सल्टाने हैं हम लोग को। सल्टाने का मतलब खत्म नहीं करें, हम लोग पढ़ाएंगे, यानी समझेंगे, पढ़ेंगे। और उससे पहले खूब सारी मस्ती कीजिए, खूब सारा पढ़ते रहिए, प्लीज 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 मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। बहुत सारे लोग आते हैं जिंदगी में आपको तोड़ने के लिए, आपको तंग करने के लिए, लेकिन उनकी एक भी मत सुनिए। यू आर परफेक्ट, ये हमेशा ध्यान रखें। यू आर डूइंग योर बेस्ट टू इम्प्रूव इट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, जल्दी। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है हमारा चेंज ऑफ वॉइसेस ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव अगर आ जाए तो हमें उसको कैसे चेंज करना है। पहली बात तो हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव अगर हमने देखा है तो एडजेक्टिव में, अगर आपको याद हो तो एडजेक्टिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एडजेक्टिव में आप देख चुके होंगे कि एडजेक्टिव जो है वो क्या होता है। एडजेक्टिव किसी भी चीज की क्वालिटी बताने का काम करता है ना, उसकी खासियत। अब चाहे ओपिनियन हो, चाहे कलर हो, चाहे उसका ओरिजिन हो, व्हाटएवर, वो उसमें आता है। गुड हो, बैड हो, नथिंग मैटर्स, ओनली द मैटर इज द वर्ड, कि वो वर्ड मैटर्स करता है। तो अब अगर हम क्या करते हैं, आगे चलेंगे, तो अब इसमें एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है। देखो, एडजेक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा आपको कौन सा रहेगा, इसमें हमेशा क्या होता है, आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है, प्लस में वर्ब आती है, और फिर प्लस में आता है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में चाहे सेकेंड फॉर्म भी आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, व्हाटएवर, है ना। आगे चलते हैं। अब इसका अगर एक्टिव स्ट्रक्चर ये है तो पैसिव में हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, थोड़ा सा अगर आप हिंट देंगे तो पता लग जाएगा। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, ओके। क्योंकि अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि हम सब्जेक्ट, पहला ये टॉपिक है जिसके अंदर सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर किसकी प्रायोरिटी नहीं है, ऑब्जेक्ट की, क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी है एडजेक्टिव की। लेकिन एडजेक्टिव की जगह पर हम इसको यहाँ से करेक्ट कर लेते हैं, इसको मैं एडजेक्टिव लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट करते हैं ना हम लोग बेसिक, तो एडजेक्टिव आएगा। तो अब आप सोच के देखो, अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस में क्या जुड़ जाएगा। अब हमें अकॉर्डिंग टू टेंस, क्या लगानी होती है, वर्ब लगानी होती है। अब ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये वर्ब आएगी पहली बात तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और टेंस के अकॉर्डिंग। अब टेंस को आप कैसे पहचानोगे, जो मेन वर्ब दे रखी है उससे आप पहचानेंगे, यानी इससे हम पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, या फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। और फिर इसके बाद आप आ जाओगे, ये लगेगी हेल्पिंग वर्ब, ओके। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी एक, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, देन उसके बाद आपका एडजेक्टिव यूज होगा, एंड देन उसके बाद में आएगा व्हेन। फिर अब प्रोनाउन क्या आ जाएगा, प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। अब ये प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू आएगा आपके सब्जेक्ट के। अगर सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, एंड अगर लिविंग है तो लिविंग के अकॉर्डिंग आएगा, नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग थिंग के अकॉर्डिंग आएगा। यानी अगर नॉन लिविंग चीज है तो इट आ जाएगा, और लिविंग है तो पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। और फिर आ जाएगा प्लस में वापस से हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, ये आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर, जो आपका नंबर दे रखा है उसके। और लास्ट में आपका क्या आना चाहिए, सोचिए सोचिए सोचिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब आगे चलते हैं, हम इसको
सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल है रोजेस स्मेल्स स्वीट। तो यहां पर ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी मेन वर्ब और ये हमारा एडजेक्टिव। अब ये जो वर्ब है ये कौन सी है, देखो एस या ई एस लग रहा है, सॉरी रोज आएगा, रोजेस नहीं आएगा ना, रोज स्मेल स्वीट, ये करेक्शन हम करेंगे पहले यहाँ पर, रोज स्मेल स्वीट। तो यानी रोज जो है वो क्या करता है, मीठी खुशबू देता है, यानी मीठी खुशबू आती है उससे। तो अब इसको हम बनाएंगे तो हमने क्या बोला, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, रोज स्मेल्स, तो स्मेल्स यानी प्रेजेंट टेंस आ रहा है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज। रोज इज स्वीट, देखिए क्या होगा, रोज इज स्वीट, हमने कहा था एडजेक्टिव आएगा, रोज इज स्वीट व्हेन, अब क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है तो यहाँ आएगा व्हेन इट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं इट, व्हेन इट इज स्मेल्ड। ये हमारा इसका क्या बन गया, पैसिव बन गया। तो विदाउट एनी ज्यादा अफरा तफरी नहीं है हमारी, हम इसमें कर सकते हैं। तो चलो एक नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। क्विनाइन, सॉरी तो क्विनाइन टेस्टेड बिटर। अब आप इसका बनाएंगे, जल्दी से देखते हैं क्या बनाते हैं आप। अब देखो ये टेस्टेड आ रहा है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, तो हम यहाँ बनाएंगे क्विनाइन, चलिए बना ही देते हैं। अब पास्ट टेंस है तो वॉज बिटर व्हेन इट वॉज टेस्टेड, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कुल मिला के इसका पैसिव, किसका, एडजेक्टिव का। तो आप इसको आराम से देखेगा, स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कुछ वर्ब्स के साथ, कि किन वर्ब्स का अगर इस्तेमाल होता है तो उसको कैसे इस्तेमाल, मतलब उनके साथ में पैसिव कैसा बनाना है। तो अब अगर वर्ब की हम बात करें तो थोड़ा सा अगर आपने सुना हो लेट, है ना, एक बिड आ जाता है, और एक आप बता सकते हैं कौन सी वर्ब हो सकती है, एक आता है हेल्प का भी बहुत आता है, और हम देख सकते हैं मेक। इन चार वर्ब्स का हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें इसका पैसिव बनाना है। अब देखो पैसिव बनाने के लिए इन सब में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, क्योंकि एक चीजें हैं कि इन सब के बाद में ऑब्जेक्टिव केसेस का ज्यादा यूज होता है। अगर आप देखोगे ऑब्जेक्टिव केसेस ज्यादा, लेट के बाद में अगर सब्जेक्टिव केस की बात करें, नॉमिनेटिव के तो थोड़े कम यूज होते हैं, लेट मी हेल्प यू इस तरीके से आता है। तो अब इसका हम बनाते हैं, पैसिव बनाना है, शी लेट मी गो। तो अब इसका आप बना के देखिए क्या बनता है, इसको करेक्ट कर, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे हम सेंटेंस को ना। लेट मी हेल्प रवि, दोनों चीजें आ गई हैं, लेट मी हेल्प रवि। तो इसमें आप जल्दी से बताएं, अब देखो इसका कैसे बनेगा, लेट की जगह लेट आएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, लेट रवि बी हेल्प्ड बाय मी, ठीक है। तो ये हमारा इसका क्या हो गया, पैसिव बन गया। पैसिव बनाने के लिए यानी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो लेट के साथ में प्लस में ऑब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है, सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, बाय प्लस में सब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, पैसिव बन जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पे, अब नेक्स्ट पे मैंने इसमें कुछ चीजें कन्वर्ट करके लिख दी है, ऑलरेडी लिख दी थी, क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो फिक्स प्रीपोजिशन होता है। फिक्स प्रीपोजिशन जब कभी भी किसी वर्ब के साथ आता है तो उस समय हमें जरूरी नहीं है कि हम बाय को वहां पर लगाए, जैसे बाय के साथ हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो हम नहीं करेंगे। तब वहां पर क्या आएगा, जी हाँ, तब वहां पर उसके साथ का फिक्स प्रीपोजिशन आएगा। जैसे एक नोन आता है
तो टू आता है, सरप्राइज आएगा एट आएगा, अमेज्ड आएगा तो एट आएगा, एस्टोनिश्ड आएगा तो एट आएगा, स्टार्टल्ड आएगा तो एट आएगा, वेक्स्ड आएगा तो एट आएगा, अनॉयड आएगा विद आएगा, अनॉयड आएगा एट आएगा, कंटेन्ड में इन, एम्बॉडीड में इन, फ्रेम्ड में विद, एंड डेकोरेटेड में विद, फिल्ड के साथ विद, ऑर्नामेंटेड के साथ विद, स्ट्रॉन्ग के साथ विद, टायर्ड के साथ ऑफ, और एनगर्व के साथ इन। तो ये ध्यान रखना है हमें कि इन वर्ब्स के साथ जब हम पैसिव का इस्तेमाल करते हैं तब हमें इनके साथ बाय का यूज नहीं करना है, तब हमें इनके साथ किसका इस्तेमाल करना है, इनके फिक्स प्रीपोजिशन का, इन प्लेस ऑफ या इंस्टेड ऑफ बाय। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं ना फटाक से। तो फटाक से एग्जांपल देखेंगे, द फायर engulfed the building। तो अब आप इसका बनाएं पैसिव। देखो ये हमारा है सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब छे एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट छे। तो अब आगे केम करे छे तो बना दे छे। तो बनाने के लिए देखिए क्या है, सब्जेक्ट को सबसे पहले कहाँ लेकर जाएंगे, ऑब्जेक्ट की जगह, तो द बिल्डिंग। ओके, द बिल्डिंग हो गया। देन उसके बाद एनगल्फ्ड आया, एनगल्फ्ड जो होता है वो किस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में, तो दैट मींस पास्ट टेंस है, तो क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब वाज। एनगल्फ्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एनगल्फ्ड की एनगल्फ्ड भी होती है। अब यहाँ पर हम बाय की बजाय किसका यूज करेंगे, ऑब्वियसली मैंने इससे पहले वाली अगर आप देखेंगे स्लाइड तो एनगल्फ के साथ किसका इस्तेमाल है, इन का, तो हम किसका लगा देंगे, इन, एनगल्फ इन द फायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया है। बहुत आराम से देख लीजिए, आराम से, जहां भी आपको लगे कोई डाउट है या कुछ है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, द बॉक्स कंटेन्स 10 cigars। अच्छा क्वेश्चन है ना, 10 cigars। चलिए जल्दी से आप बताएंगे, इसका करें, सॉल्व करना शुरू करें। सॉल्व करते हैं। वही आ जाएगा 10 cigars। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, कंटेन्स, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट है, तो 10 cigars। अब यहाँ पर सिगार्स है तो ऑलरेडी क्या होगा, प्लूरल है, तो क्या आना चाहिए भाई, इज, एम, आर में से क्या आएगा, ऑब्वियसली आर आएगा। आर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, कंटेन। अब अगर मैं थोड़ा सा बैक स्लाइड ले लूं तो कंटेंट का मैंने आपको बताया था इस स्लाइड के अंदर कि कंटेंट के साथ में किसका इस्तेमाल होता है फिक्स प्रीपोजिशन के तौर पे, इन का। तो प्रेपो में हम लोग किसको लेंगे, इन को। तो यहां पर हम बाय की जगह इन द बॉक्स, सॉरी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इसका। ठीक है, डन है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं सरप्राइज का। देखो सरप्राइज जो है उसके साथ में एक लोचाए उल्फत है कि सरप्राइज जब भी वर्ड आता है तो उसके साथ एड भी आता है और बाय भी आता है। अब कंडीशन ये कि एड कब होगा और बाय कब होगा, थोड़ा सा सोचिए, आप जल्दी से बताएंगे तो आ जाएगा। देखो ये आता है जब आपने किसी चीज को अनएक्सपेक्टेड था, यानी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तब आ गया। और एक आता है जब आपको एक्सपेक्टेड है तो उसके साथ आप लगाओगे बाय, यानी आपको पता था कि ऐसा ही होगा तो आप लगाएंगे बाय। जैसे मुझे उसके इस बिहेवियर की अपेक्षा नहीं थी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, सरप्राइज के साथ में, सरप्राइज है ना, तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। तो जब हमें अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मिलता है, रूड होता है या फिर किसी का ऐसा बिहेवियर नहीं होता है जो हमें पसंद आए, जो उनको नहीं करना चाहिए बट फिर भी वो करते हैं, तो ऐसे केस में हम सरप्राइज के साथ में एट का यूज करेंगे। और अगर आपको पता था कि उसका ऐसा ही होने वाला, तो आप क्या बोलोगे, आई वॉज सरप्राइज बाय हिज रिजल्ट। उसके रिजल्ट से मुझे बहुत ही क्या है, ताज्जुब है। ताज्जुब लेकिन क्यों है, लेकिन आपने उस समय उससे अपेक्षा की थी कि हाँ भाई वो ऐसा रिजल्ट ला सकता है, तभी ताज्जुब भी हुआ कि ले भी आया। तो एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड के हिसाब से सरप्राइज वर्ड के साथ अनएक्सपेक्टेड है तो एट आएगा, और एक्सपेक्टेड है तो आप क्या लगाओगे, बाय लगाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या हुआ, मेरी टीम मेरे को हंसा देती यार चलते फिरते क्लास के अंदर, कैसे लोग हैं। चलो ठीक है, अब आगे इसका एग्जाम्पल हम यही देख लेते हैं।
जैसे आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज बिहेवियर। ठीक है, तो दैट मीन्स ही वॉज रूड, वो रूड है, वो रूड क्या क्या कह सकते हैं, जो भी गुस्सा आ रहा है आपको निकाल लीजिएगा। और एक हो जाएगा आई वॉज सरप्राइज्ड, ये पैसिव है सेंटेंस अगर आप देखेंगे, बाय हिज रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया दोनों का। यहां पर हम फर्स्ट सेंटेंस से पता लग रहा है अनएक्सपेक्टेड है, हमने नहीं उम्मीद की थी कि इस तरह के होते हैं, और ये हमारा एक्सपेक्टेशंस है कि भाई एक इंसान को क्या करना चाहिए। क्लियर है, तो ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेशन हो गया। तो हमने इन दोनों चीजों को देख लिया। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा फाइनली एक्टिव एंड पैसिव जो बेचारा बहुत लंबे टाइम से लटक लटक के झटक झटक के आ रहा था, फाइनली उसको आज हमने एंडिंग दे दी है। हमने ऐसा नहीं किया कि भाई मिड में छोड़कर आपको सीधा नया टॉपिक, नहीं। अब कल हम अपना स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसमें हम लेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एंड प्लीज बने रहिए, गो थ्रू ये से, क्योंकि बहुत जरूरी है आपका बने रहना क्लासेस के अंदर। एंड एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप प्यारा सा कमेंट कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत अच्छा लगता है जब अपने लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, बिकॉज आपको कोई नेगेटिव नहीं करता, कभी भी पॉजिटिव ही करता है। तो प्लीज पॉजिटिव एनर्जी को लीजिए और पॉजिटिव चार्ज हुई है। और इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहाँ पर फिनिश करेंगे। कल फिर मिलते हैं क्लास के साथ, और जल्दी आपके पास कल कुछ बहुत धमाकेदार न्यूज़ आने वाली हैं इंफॉर्मेशन के नाम पे। कल आपको धड़ाधड़ बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, क्योंकि कुछ हम आरएमएस से रिलेटेड इन्फोस बनाने वाले हैं, एंड कुछ हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट से रिलेटेड इन्फोस आएंगे, एंड कुछ हमारे ऑनलाइन बैचेस से रिपोर्ट रिगार्डिंग आपको इन्फोस आएंगे, एंड और एक धमाकेदार क्लासरूम का आपको कल इन्फो मिलने वाला है। तो मिलते हैं कल, चलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर, सायनारा।